गोल्ड नेक्स्ट वीक क्लोजिंग हुई है इसकी 1871 के आसपास की अराउंड, 1871 की अराउंड की क्लोजिंग हुई है इसकी। ठीक है जी। 1871 के ऊपर 1875 और 1883 लास्ट, 1883 लास्ट है। और 1883 टेस्ट देन सेल, टारगेट 1862.90 और 1854। ठीक है जी। यानी कि 1875 क्लोजिंग बेसिस पे 1871 के आसपास 72 के अंदर अराउंड जो है क्लोजिंग बेसिस हुई है। इसके ऊपर मंडे को 1875, 1880, 1883 और 1885 अराउंड, 1875, 83, 80, 85 अराउंड टेस्ट देन सेल, टारगेट 1862.90 और 1862.90 के अंदर 1854 ये पॉइंट मिलेंगे आपको। बाई द वे 1854 टेस्ट देन रीबाई और वरना 1854 के अंदर कंटिन्यू सेल, टारगेट 1822 और 1808 और 1895 और 1888 और 1795 और 1788 और 1782 लास्ट। और टर्निंग पॉइंट है ये 1862.90 और 1854 ये टर्निंग पॉइंट है। टेस्ट देन बाई कंटिन्यू, टारगेट 1889, 1903, 1916, 1930। ठीक है जी। 1927-30 ये पॉइंट है यहाँ तक। ये तुम्हारी कैंडल जो आ रही है ये वाली कैंडल, ये कैंडल मिलेगी आपको ये 1827 और 1830। ठीक है जी। 1885 क्रॉस देन बाई बन जाएगी। टारगेट ये मिलेगा, ये वाली कैंडल मिलेगी आपको 1827 और 1830 और 1830 के ऊपर बूम बूम बाटा, फिर ये वाली बिड मिलेगी, ये वाली बिड मिलेगी, ये वाली बिड मिलेगी, वीकेंड की बिड मिलेगी आपको 1968, 1968, 69, 70 जो भी मिले। ठीक है जी। और 1854 के अंदर ब्रेकडाउन है, फ्री फॉल, वाटरफॉल, टारगेट 1808, 1795, 1788, 1788 और 1782। ठीक है जी। और 1785 के ऊपर ब्रेकआउट है, 1785 के ऊपर ब्रेकआउट है। टारगेट मिलेगा आपको 1825, 26, 27, 30 तक मिलेगा। झटके में 30 तक मार जाएगा, 30 तक, और 30 क्रॉस देन ब्रेकआउट, फिर ये वाली कैंडल मिलेगी आपको, कैंडल बिड मिलेगी 1970 तक अराउंड। ठीक है जी। यानी कि कुल मिला के ये समझो आप, मंडे को 17 से 71 के ऊपर अगर ऊपर ओपनिंग होता है तो 17 से 75, 80, 83, 85 टेस्ट देन सेल और 85 क्रॉस देन बाई। ठीक है जी। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये 17 से 85 का ब्रेकआउट पॉइंट है। 17 से 85 ऊपर गया तो भाई 17 से 19 से 18 से 85 क्रॉस देन ब्रेकआउट, टारगेट 19 से 27, 28, 29, 30। ठीक है जी। 19 से 31 के ऊपर ब्रेकआउट है,
1970 तक का। और दिस पॉइंट टेस्ट देन सेल टारगेट 1862.90। ये ट्यूसडे तक की पोजीशन है, मंडे और ट्यूसडे तक की पोजीशन है। 1871 के ऊपर 1875, 80, 83, 85 इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट, और वरना यहाँ से मंडे को ट्यूसडे को चॉप ट्रेड करता रहेगा 1885 से 1862.90, और लास्ट ट्रेड 1854 के अराउंड। और 54 ब्रेकडाउन, देन ब्रेकडाउन वाटरफॉल 18 से 8 तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप। और 18 और 54 और 62 टेस्ट देन बाई टारगेट रिपीट रीटेस्ट 18 से 85, 18 से 85 ब्रेकआउट देन ब्रेकआउट। ठीक है जी, आ गई समझ में। सिल्वर, सिल्वर आपका 21.87 के अराउंड क्लोजिंग दी है इसने। 21.87 के ऊपर भाई टारगेट 22.47 और 22.65। ठीक है जी, टेस्ट देन हो सकता है चॉप ट्रेड हो जाए जी दोबारा से यहाँ पर, ये टेस्ट देन चॉप ट्रेड हो जाए, वरना 21.47 के अंदर 21.47 टेस्ट देन बाई टारगेट 22.47, 22.65, और 21.87 के ऊपर भी 22.47 और 22.65, और 22.65 क्रॉस देन ब्रेकआउट टारगेट 23.26, 21, 23.5, 21, 20, 23.26, 27 ये मिलेगा। और 23.45 के ऊपर सीधा ब्रेकआउट 23.45 के ऊपर ये वाली बिड मिलेगी आपको 24.25 की, 24.25 की बिड मिलेगी। और लास्ट ट्रेड है इसका 24.65, 24.65 के आई थिंक ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, और किसी भी कीमत पर जाएगा भी नहीं 24.65 के ऊपर। अगर ब्रेकआउट भी हुआ तो ये पहली बिड आपको ब्रेकआउट के ऊपर ये मिलेगी, और सेकंड बिड ये मिलेगी, बस इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर होगा तो अगले हफ्ते मिलेगा तो कोई पोजीशन अपडेट होगी, वरना इस हफ्ते के ऊपर है नहीं। 23.26 तक आप जो है देख सकते हैं नेक्स्ट वीक, मगर 22.65 क्रॉस देन। ठीक है जी, और 22.47 टेस्ट यानी कि 21.87 के ऊपर मंडे को चला तो 22.25 और 22.47 लास्ट ट्रेड 22.65। ये मंडे टू डे यहाँ पर जो है चॉप ट्रेड होता रहेगा, ये इस जगह पे चॉप ट्रेड होता रहेगा। और 21.87 के नीचे आई मार्केट तो 21.47 टेस्ट करेगा, और इसके नीचे गया तो ब्रेक डाउन है, ये ब्रेक डाउन है 20.61 और 20.25 तक। और 20.25 के अंदर वाटरफॉल मिलेगा आपको लंबा वाला। वैसे मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट वीक इसमें सेलिंग आएगी, ये 21.47 के आसपास रुक जाएगा। 21.47 भी नहीं आएगा, ये इन रेंज में घूमेगा मंडे ट्यूसडे 2 दिन। 21.47, 22, 22.25, 22.47 और 22.65 इस रेंज में ये घूमता रहेगा मंडे ट्यूसडे 2 दिन। मगर 22.65 क्रॉस देन बाई ब्रेकआउट, और 21.87 के अंदर ब्रेकडाउन 21.47 तक। 21.47 के अंदर रेयर केस ऐसा हो सकता है कि 21.47 के अंदर मार्केट जाए। मुझे लगता नहीं है नेक्स्ट वीक के इसके अंदर आएगी मार्केट। यहाँ से इस रेंज तक मार्केट घूमती रहेगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक। आई थिंक वेडनेसडे तक ये यहाँ तक मार्केट घूमती रहेगी। और थर्सडे और फ्राइडे 22.47 के ऊपर अगर मार्केट डटी रही, मतलब टिकी रही, तो आप समझना कि ये टारगेट टेस्ट करने के लिए तैयार खड़ी हुई है मार्केट। ठीक है जी। क्रूड ऑयल आपका 120.50 की जो है क्लोजिंग हुई है इसकी। ठीक है जी,
मैंने इसमें फ्राइडे में बाई दिया था, बट वो मैंने कवर करा लिया क्लोजिंग पे 100 पॉइंट के अराउंड। 1 से 20.50 के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 18 पॉइंट, 1 से 19 और 1 से 18.50 के अराउंड उसको मानना चाहिए। और 1 से 18.50 ब्रेक डाउन, 1 से 16.85, 1 से 16.5, 1 से 14, 1 से 15 के अराउंड ये टेस्ट करना चाहिए। और इसमें टर्निंग पॉइंट ये है 1 से 18.50 का अराउंड का टर्निंग पॉइंट है इसमें। 1 से 18.50 टेस्ट देन बाई, टारगेट 122 और 122 के अराउंड, 124.85 क्रॉस देन पागल हो जाएगा। 124.85 क्रॉस देन ब्रेकआउट है इसका यहाँ तक 130.50 तक का। ठीक है जी। वैसे मुझे लगता है मंडे को 120.50 के अराउंड उसमें सेल आनी चाहिए 1 से 18.50 तक के लिए। 116.85, 116.5 ये नीचे के टारगेट सेट होने चाहिए। 120.50 क्रॉस देन बाई है, वरना ये पॉइंट टेस्ट होंगे ये मंडे ट्यूजडे तक और टेस्ट देन बाई। और 1 से 14.50 ब्रेक डाउन देन वाटरफॉल देख रहे हो आप, पूरा वाटरफॉल है, कंटिन्यू सेलिंग है, कंटिन्यू खाली फाल, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। सीधा 1 से 14.50 के अंदर फाल कंटिन्यू। 1 से 1.35 मिलना चाहिए इस पॉइंट के नीचे, 1 से 1.35 और ये 95.45 नहीं, अराउंड यहाँ 94 बैरल के अराउंड जो है मिलना चाहिए अगर इस पॉइंट के अंदर ब्रेक डाउन देता है। फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1 से 1.35 और दिस पॉइंट ब्रेक डाउन मोर सेलिंग, टारगेट 1 से 94.25-20 के अराउंड। ठीक है जी। इसके अंदर मोर सेलिंग है, कंटिन्यू सेलिंग, मतलब कुल मिला के 114.50 के अंदर पूरा वाटरफॉल है, फिर शांति से बैठ जाए बिना हिचक के इस पॉइंट के अंदर कंटिन्यू खाली फाल है। फिर वीकली में फ्राइडे क्लोजिंग पे जाके इस पॉइंट के अंदर फ्राइडे अगर पोजीशन इस पॉइंट पे पोजीशन आप सेल पोजीशन खड़ी करो तो इस पॉइंट के अंदर जो है फ्राइडे की क्लोजिंग पे जाके ही पोजीशन कवर करें, उसको छोड़ देना पोजीशन को इस पॉइंट के अंदर। मेरा मानना है कि ये पॉइंट बहुत मतलब इस पॉइंट के अंदर 1 से 14.50 के अंदर ये पॉइंट इतनी जल्दी फास्ट टेस्ट करेगा 1 से 1.35, मतलब फास्ट रॉकेट की तरह फास्ट ट्रेड करेगा ये इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को ब्रेक करते ही, वरना 1 से 20.50 के ऊपर फायर और टारगेट 122 पॉइंट अराउंड और 1 से 24.23 और 1 से 24.85। 1 से 24.85 क्रॉस देन ब्रेकआउट ये टेस्ट करेगा 127.52 और 130.54। ठीक है जी। कॉपर हाँ क्लोजिंग दी है इसने 4.27 की और 4.27 के ऊपर बाई है, मतलब सेल, मतलब एक रिस्क रिवार्ड है, सेल मिलने से रही रिस्क रिवार्ड सेल है। 24.27 के ऊपर
मतलब इसमें लास्ट वीक से कंटिन्यू बाई, मतलब इसमें बुलिश अपडेट हो रहा है ये कॉपर लास्ट वीक से, लास्ट वीक मंडे से ये कंटिन्यू बाई अपडेट हो रहा है। और बाई इसमें जो है चढ़ी नहीं है अभी, जिस दिन भी बाई इसमें आई तो ये ब्रेकआउट कर देगा, मैं बताऊंगा आपको। सेलिंग सिर्फ 4.7 में, पहले लास्ट वीक जो बाई अपडेट हुई थी वो 4.35 के ऊपर बाई अपडेट हुई थी। इस हफ्ते जो है बाई अपडेट हुई है वो 4.27 के ऊपर बाई अपडेट हुई है। मतलब सेल अपडेट हो ही नहीं रही है इसमें, कुल मिला के ओवरऑल सेल अपडेट 2 हफ्ते से नहीं मिल रही, लास्ट वीक के और लास्ट वीक से पहले से भी, मतलब सेलिंग मिल नहीं रही। थोड़ी सी हाई हो गया था 2 हफ्ते पहले, फिर वहाँ से थोड़ा सा डाउन मिला है। 4 पॉइंट मेरे ख्याल से 58-60 का हाई लग गया था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे मिला है। अब कुल मिला के 4.27 के ऊपर बाई है, टारगेट है 4.35 और 4.35 क्रॉस देन 4.41, 4.49 और 4.55, ठीक है जी। और 4.55 क्रॉस देन ब्रेकआउट नॉन स्टॉप बाई, मतलब ये 4.55 के ऊपर ये पॉइंट आपको सिर्फ 24 आवर्स में, 12 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, 5 घंटे में, ये मतलब इतनी फास्ट और फास्ट टारगेट है ये, रॉकेट की तरह चलेगी मार्केट यहाँ पर। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि बाई बाई करनी है तो कहाँ पर करनी है, जब तक सोचोगे मार्केट उड़ चुकी होगी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। उस पॉइंट के ऊपर 4.84 और 4.88 ये पॉइंट टारगेट मिलेंगे आपको, 4.55 क्रॉस है। मगर 4.27 के नीचे एक रिस्क रिवार्ड सेलिंग है जो कि टारगेट मिलेगा आपको 4.06 और 4.4 का, 4 का हुक सपोर्ट है इसमें। करीब इसमें 2 साल से, साल डेढ़ लॉकडाउन जब से लगा है, जब से 4 का हुक सपोर्ट जो है इसमें अपडेट हो रहा है। और 4 पॉइंट इसमें ब्रेक डाउन हुआ तो वाटरफॉल मिलेगा, ये भी फास्ट टारगेट है। ये भी सिर्फ 8, 12, 24 घंटे का, 4 घंटे से लेके 24 घंटे तक का टारगेट है। 4.4 के अंदर आते ही 3.70 मिलेगा। और 3.70 के अंदर इसकी एक बिट बहुत पुरानी चली आ रही है, लॉकडाउन से पहले की, वो चली आ रही है 3.09 की, यानी कि 1 सेंट की पूरी। 4 के अंदर 3.09 की बिट जो है इसमें बहुत पुरानी चली आ रही है, वो बिड अभी भी बरकरार है। मतलब वो बिड जो है कैंसिल नहीं हुई है 4 के अंदर की। 4 के अंदर की जो बिड जो है, पोजिशनल बिड जो है वो सॉरी वो 3.09 की है और वो कंटिन्यू अपडेट होती है, कंटिन्यू, वो रोल नहीं हुई है, मतलब जो है वो कैंसिल नहीं हुई है, कुल मिलाकर वो है। और जब तक ये 4 के ऊपर है तब तक ये बाई जोन है इसका, ये 4.27-35 तक का ये मारता रहेगा। और 4.27 के ऊपर इस हफ्ते जो बाई आई है वो 4.35, 4.41, 4.49-50 और 4.55 लास्ट। और 4.55 के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये ब्रेकआउट दे देगा, 4 से 24 घंटे की टारगेट है। नेक्स्ट एनजी एनजी लास्ट वीक से 2 हफ्ते से ड्रामा कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। इसकी क्लोजिंग हुई है लास्ट फ्राइडे 8.77 की, 8.77 के ऊपर 8.77 और 8.72, ये इसके नीचे पॉइंट अपडेट हो रहा है ना, 8.72, इसके 8.72 और 8.77 के ऊपर बाई, टारगेट 8.85 और 9, ठीक है जी। ये पॉइंट आपको मिलेंगे 8.72 के ऊपर और 9 टेस्ट देन सेल, टारगेट 8 के अराउंड, 1 सेंट की सेलिंग है पूरी यहाँ से, 8 सेंट के अराउंड। और 7.85, 7.65 और 7.33, ठीक है जी। ये यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग है, कंटिन्यू।
और 8.72 के नीचे मंडे को ट्रेड कर जाता है, स्टे कर जाता है, तो अभी 8.72 के नीचे सेलिंग, मतलब 8.72 इसका पीवी मान के चले, 8.72 के ऊपर भाई, 8.72 के नीचे सेल, ठीक है। मगर 8.72 के ऊपर ये टेस्ट कर जाता है और टेस्ट करने के बाद में नीचे गिरता है तो सेलिंग पकड़ लेना कंटिन्यू। टारगेट ये मिलेगा आपको, पहला फर्स्ट टारगेट 8 मिलेगा अराउंड, 8 के अराउंड नीचे आते ही फर्दर से सेलिंग मिलेगी दोबारा से। और कहीं ये 9 के ऊपर क्रॉस कर गया तो ब्रेकआउट है पूरा, 1 सेंट की बाइंग है पूरी, 9 के ऊपर 10 मिलेगा सीधा नॉन स्टॉप।